Hello viewers, Namaskar. Here are some updates of Chandigarh Dibrugarh accident. चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ ट्रेन संख्या 15904 की दुर्घटना की जांच शुरू हो चुकी है और अब तक की स्थिति के अनुसार रेलवे बोर्ड के दिशा निर्देशों को अनदेखा किया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि जांच पहले से ही पूर्व निर्धारित निष्कर्ष की ओर बढ़ रही है। मिसाल के तौर पर मोतीगढ़ स्टेशन मास्टर ने कॉशन ऑर्डर की मांग की, लेकिन नियंत्रण कक्ष ने आधी बात सुनकर केवल कॉशन सेल से बात करने को कहा और कॉशन सेल ने परमिशन लेने में देरी और ट्रैफिक विभाग की चुप्पी चिंताजनक। यदि गाड़ी को रोककर कॉशन दे दिया जाता तो शायद दुर्घटना टल भी जाती। क्या है वो रेलवे बोर्ड का लेटर जो 2019 में इशू हुआ था? आइए उसके बारे में आपको अवगत कराते हैं। पैरा नंबर 1 गाइडलाइन के अनुसार दुर्घटना की जांच के लिए सुरागों का सावधानीपूर्वक अवलोकन और एक व्यापक रिकॉर्ड आवश्यक है। ट्रैक और रोलिंग स्टॉक, मापदंडों और परिचालन सुविधाओं का भी विस्तृत रिकॉर्ड रखना जरूरी है। आगे पैरा 5, पटरी से उतरने के तंत्र का विश्लेषण करते समय रेल पहिया इंटरैक्शन फोर्स के ट्रैक और रोलिंग स्टॉक मापदंडों के सापेक्ष योगदान का विश्लेषण आवश्यक। IRPWM, IRCA और रख रखाव मैनुअल के निर्दिष्ट सुरक्षा सीमाओं का संदर्भ लेना भी चाहिए। पैरा 6, लोकोमोटिव वागन और गाड़ी के माप के लिए प्रोफार्मा विवरण संलग्न है। सभी रोलिंग स्टॉक और ट्रैक रिकॉर्ड करने के बाद ही संयुक्त माप पूरा माना जाएगा और यही दस्तावेज जांच समिति द्वारा निष्कर्ष निकालने के लिए भरोसेमंद होगा। पैरा 7 ये कहता है कि रोलिंग स्टॉक और ट्रैक की पूरी माप उपलब्ध होने और जांच रिपोर्ट का हिस्सा बनने से पहले कोई भी जांच पूरी नहीं की जाएगी। यहां क्या हुआ? यह है दृश्य, आप देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि ये कुछ गाड़ियां आराम से रीरेल होके यहां भी रखी जाती, ये वाली भी रीरेल हो जाती और ये वाली और पीछे वाली भी रीरेल हो जाती, लेकिन साइट पे खड़े सभी एग्जीक्यूटिव्स, टॉप ऑफिसर्स के सामने इन सबको जेसीबी से लगा के उल्टा दिया गया और उसके बाद देखिए किस तरह नई नवेली दुल्हन की तरह इनको कपड़े पहना दिए गए और ढक दिया गया ताकि कोई भी इनकी समीक्षा या जांच या प्रीलिमिनरी मेजरमेंट्स कैन नॉट बी टेकन। दोज वर totally destroyed by the way this restoration has been done. Never we have seen the restorations being done in this fashion, just toppling over one another, just to destroy and deny the measurements of the rolling stock. क्या हो रहा है ये? Well, सुरक्षा विभाग की भूमिका और समस्या, there is a department called safety department in the railways which has its own role, obligations and problems. What are those? साक्ष्य संरक्षण की जिम्मेदारी, प्रिजर्वेशन ऑफ क्लूज एंड एविडेंस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेफ्टी डिपार्टमेंट। सुरक्षा विभाग को साक्ष्यों और सुरागों का संरक्षण सुनिश्चित करना होता है। फिर भी यह विभाग जेसीबी से कोचों को गिराने की उदासीन प्रक्रिया का मूक दर्शक बन रहा, जिससे बड़े नुकसान हुए और कोच के मापों को नकारने का प्रयास किया गया। कोचों के माप की कमी, इंक्वायरी स्टार्ट होगी, कोई मेजरमेंट नहीं हुआ, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ जॉइंट नोट what the senior subordinates had made
जिसको कि अफेक्टेड पोर्शन में रिकॉर्ड करके पूरे ट्रैक के ऊपर में दिखा दिया गया। जो नॉर्मली अफेक्टेड पोर्शन के मेजरमेंट्स तो ऑलवेज डिस्टर्ब आनी है, उसमें नया क्या है। लेकिन इसके कोचेस को ना तो प्रॉपर फिर रीरेल किया गया, ना उसके मेजरमेंट्स कराए गए। एक पावर कार को फिर से पटरी पर लाने के बाद रीरेल कर ली गई, लेकिन उसको 2:30-3 बजे दोबारा उठा करके ट्रैक से बाहर कर दिया गया। ये पावर कार इस तरह से उसको बाहर कर दिया गया। अब इसकी मेजरमेंट्स कैसे हो हम बताते हैं। इसके निर्देश दिए गए कि जो है जैसे है उसके मेजरमेंट लो। कैसे मेजरमेंट लेंगे, दिखाए ना कोई, वेयर इज द गाइडलाइन। ये है उस गाड़ी का मेजरमेंट के परफॉर्मा, जिसमें जॉइंट सिग्नेटरीज हैं। ऑफ कोर्स engineering has not signed because this is not the way of taking or recording any measurement. तो ये परफॉर्मा में देखिए अब कैसे भरा गया है। कुड नॉट मेजर ड्यू टू कोच टॉपल्ड। अब बताइए ऐसे आदेश और निर्देश देने का क्या फ़ायदा जब हम मेजरमेंट ही नहीं ले सकते। कुड नॉट मेजर्ड क्या है, व्हील डायामीटर मेजरमेंट कुड नॉट मेजर। टू रिकॉर्ड वेदर बिलो कंडमिंग साइज, आंख से देख के बता देते, शायद हमारे बस का नहीं है। एनी इंडिकेशन ऑफ बेंट एक्सल, अब इस पोजीशन में बेंट एक्सल कैसे देख लिया भाई, कैसे देखा गया। अब ऑब्जर्वेशन व्हील के जो मट्टी में गड़े उसके भी ले लिए इन्होंने मेजरमेंट। एंड फॉर द काइंड इंफॉर्मेशन ऑफ कोर्स नॉट द पब्लिक बट फॉर द इंजीनियर्स, इट्स मैनुअल सेज it's not with tire defect gauge, it's not with tire defect gauge, it's with profile gauge। आइए आपको नेक्स्ट हम दिखाते हैं, नेक्स्ट पैरा में क्या आता है इसका। नेक्स्ट परफॉर्मा के पेजेस में क्या है। कंडीशन ऑफ कॉइल सस्पेंशन स्प्रिंग नॉर्मल और फ्रैक्चर्ड, क्या बात है। ये क्या है, रबर कंडीशन नॉट विजिबल। कंडीशन ऑफ एयर स्प्रिंग इंक्लूडिंग लीकेज इन पाइपिंग, देख ही नहीं पा रहे और नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं। डिफ्लेक्टेड हाइट ऑफ कॉल स्प्रिंग्स नॉट एप्लीकेबल। परफॉर्मा बोलता है कि लेना है, लेने वाले बोलते नहीं लेना है, नॉट एप्लीकेबल। जो मर्जी जिसका जो कहता जाए। हाईएस्ट हाइट ऑफ बोगी बोल्स्टर बेस प्लेट फ्रॉम रेल लेवल, जब रेल पे है ही नहीं तो उसको मेजर कैसे करेंगे। देयर आर सर्टेन क्लियरेंसेज विच आर मेजर्ड taking the rail level as the reference, so the height from rail level is measured for certain components of the coach। कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा। So these are another columns, and again we see column 42 could not be seen, column 45 could not measure, 46 could not measure, विजिबल कंपोनेंट फाउंड। ओके, जो विजिबल नहीं थे उनका क्या हुआ। सो इस कंडीशन में आपके कोचेस पड़े हुए हैं और यहां में हमको बोला जाता है कि इसकी मेजरमेंट लीजिए, साइन करिए। इज इट द वे। कैसे जांच अधिकारी लोग ये सोच लेते हैं कि इस कंडीशन में मेजरमेंट हो पाएगी। दिस इज ब्लैटेंट रिफ्यूजल ऑफ मेजरमेंट्स एंड अ फेयर इंक्वायरी। फर्दर सेम थिंग, could not measure, लिस्ट ऑफ डैमेजेस। ओके वेल, चलता है। अब आपके सामने सब कुछ है, अजीबो गरीब तरह से ये सिस्टम चल रहा है और जिसमें कोई भी एज पर नॉर्म्स नहीं हो रहा अब तक का, मैं बता रहा हूं। सिस्टम की कमी वेल व्यूअर्स, जब हम लोगों ने इंजन के इवेंट रिकॉर्डर को क्या कहते हैं खंगाला, तो वी कुडंट गेट
ब्रेक पाइप प्रेशर कब डिस्ट्रॉय हुआ, ब्रेक चैम्बर में कब प्रेशर हुआ, या आपकी मतलब थ्रोटल कितने नंबर पे रन कर रहा था, किस पोजीशन पे रन कर रहा था, कब उसने थ्रोटल को ज़ीरो किया है, एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक ट्रैक्टिव एफर्ट, दीज वर नॉट अवेलेबल इन द रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ दिस लोकोमोटिव, क्योंकि इसमें एसपीएम सिस्टम से लैस था और एमपीसीएस इसमें लगाने के जो निर्देश 2017 से रेलवे बोर्ड ने दिया गया, आरडीएसओ ने दिया गया, वो अभी तक शायद इसमें लगा नहीं है। बट एनीवे वी कुडंट गेट द कंप्लीट डाटा, क्योंकि वो जब तक कंप्लीट डाटा नहीं होता है ना तो थोड़ा सा एनालिसिस टिपिकल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड अन्य विभागों की अनदेखी में अगर जाएं तो थोड़ा सा दुख तो होता है। आप एक विशेष विभाग को बचाने की और दूसरे विभाग को दोषी ठहराने की पूर्वग्रहित सोच और अन्य पहलुओं की अनदेखी से ये विश्वास पैदा होता है कि जांच प्रक्रिया अपनी सही डर्रे पर नहीं चल रही। पूरा रेलवे सिस्टम और जांच प्रक्रिया एवं प्रणाली की विश्वसनीयता भी सवालों के कटघरे में खड़ी हो जाती है। और किसी को बचाने के लिए किसी को मारो, कोई माने नहीं लगता है। इससे रेलवे में एक्सीडेंट कभी भी कम नहीं होंगे जब तक हम डिपार्टमेंटल बायस को खत्म नहीं कर देते। कैसे आपने, मेरा कहने का मतलब है, सिस्टम ने कोचों को उल्टा दिया। मानो जो कोच रीरेल हो सकते थे, जिसकी कॉस्टिंग बच सकती थी, एक्सप्रेस से नहीं पैसेंजर में चल सकते थे, उन कोचों को भी आपने उल्टा के फेंक दिया और रीरेल करने के बाद फिर उसको ऑफ ट्रैक कर दिया। ये कहां की बुद्धिमत्ता है? अब यही चाहते हैं ना, हम कोच मेजरमेंट नहीं होने देंगे, जो हो सो हो, और पूरा इसको जो है एक विभाग के ऊपर डाल दीजिए, उसके जो खराबी है उसको भी आप जो है मतलब उस पोर्शन में रिकॉर्ड करें जिस पोर्शन का कोई मीनिंग ही नहीं होता। अफेक्टेड पोर्शन में आपके रबर पैड गिरे, रेल पलटी खाइए, ये खाइए, वो खाइए। हाउ डू यू प्रूव द मैकेनिज्म विदाउट हैविंग द कंप्लीट सेंसस, कंप्लीट record, complete measurements of both the system, and then you correlate the रेल व्हील इंटरेक्शन जो रेलवे बोर्ड के सर्कुलर में दिया है, जो किताबों में लिखा है, जो आज तक हम लोग पढ़ते गए, उसको आप नकार करके सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के अगेंस्ट में आप बायस होकर के सारे तथ्य सिद्ध कर दे रहे, बाकी डिपार्टमेंट के ऊपर चद्दर डाल दे रहे, जैसे कोचों के ऊपर चद्दर डाल रखी है। दिस इज द वे ऑफ डूइंग एन इंक्वायरी। दुख होता है, दुख होता है। 45 ईयर्स इन रेलवेज कोई कम एक्सपीरियंस नहीं होता। लाइफ में यही देखा है। इस तरह जो चल रहा है ये शायद मैं पहली बार देख रहा हूं। सदियों से हमें क्या सिखाया गया है? When the investigative process strays from impartiality and due procedures, it not only undermines the morale of an entire department, but also jeopardizes the credibility of the entire system. हम इन चीजों से दूर चले जा रहे हैं। अरे उनकी सोचो जिनके चले गए हैं, जो कभी लौट के नहीं आएंगे। हम तो आपस में एक दूसरे के ऊपर जो भारी पड़ेगा, जिसकी मदद से हम अपना बचाव कर सकते हैं, वो तो हम कर लेंगे। क्या इससे हमारे दुर्घटनाएं रुक जाएंगी? ये सवाल जिनका कोई जवाब नहीं। श्रद्धांजलि जो चले गए, सहानुभूति उन परिवारों से जिन्होंने अपना प्रियजन खो दिया है। और फिर भी अंत में मैं ये प्रार्थना करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं, ये इंक्वायरी फेयर एंड जस्ट हो, ताकि जो इस हादसे का शिकार हुए हैं कम से कम उनके परिवारजनों को
तो हम न्याय दिला सके, ताकि ऐसे हादसाओं में रुकावट आए और फिर कोई ऐसे हादसाओं में अपने प्रियजन को ना खोए। धन्यवाद।